दूंगा। तो माता ने कहा कि क्यों नहीं लोगे? केवट ने कहा तुम मेरी माँ, तुम मेरी बेटी लगती हो, तो बेटी से कोई पिता धन थोड़ी से लेता है। मैया ने कहा ये कैसा रिश्ता है? केवट ने कहा बताता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। मैया ने कहा कि जल्दी बताओ मैं आपकी बेटी कैसे हुई? तो केवट ने कहा कि आज मैं इन पावन चरणों को, राघव जी के चरणों को धो रहा हूँ। क्या मुझसे पहले चरण किसी ने धोए हैं? याद आ गया, धोए जनक अवधपति चरना, सील सन है जाए नहीं वरना। हमसे पहले महाराज जनक जी ने धोए थे, तो महाराज जनक जी की बेटी तो हमारी बेटी हुई ना। केवट कहना चाहता है कि जिस काम महाराज जनक जी ने किया है आज वही कार्य मैं कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी बेटी हुई। सीता जी ने कहा कि ले लीजिए, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया। कथा को थोड़े बहुत शब्दों में कहूंगी, अगर कथा को ऐसे करेंगे तो आज तो राम जी का राज्य तिलक ही नहीं हो पाएगा, वन में बेचारे रहेंगे। तो कथा को चित्रकूट तक तो पहुंचाना है, समय भी हो चुका है कथा का बहुत। अब केवट से विदा मांग करके राघव जी अब आए चित्रकूट में। चित्रकूट में भरद्वाज जी के आश्रम से मिलकर के चित्रकूट में आए, कुटिया बना करके रहने लगे। वहां पर जो सभी संत थे वो राघव जी की सेवा में लगे हुए थे। अब यहाँ से लौट करके आए और भगवान के जो सारथी थे सुमंत्र जी महाराज, वो लौट करके अयोध्या गए, क्योंकि पहले बैठे हुए थे, सोच रहे थे राघव जी लौट आए, राघव जी लौट आए, पर राम जी आज नहीं लौटे। जब राम जी नहीं लौटे ना, तो सुमंत्र जी महाराज उदास होकर के और घर को आ गए वापस। महाराज दशरथ जी ने कहा कि सुमंत्र जी महाराज से कि मेरे राम को लौटा लाना, अगर राम ना आए तो मेरी बहू जानकी जी को लौटाना, लक्ष्मण को लौटा लाना, क्योंकि वो जानकी जी जंगल के कष्टों को नहीं सह पाएगी। लेकिन आज सुमंत्र जी के रथ को देखा ना, तो महाराज ने खाली देखा। आज महाराज का ऐसा हृदय हो गया कि ना राम लौट करके आए, ना लक्ष्मण, ना सीता, कोई लौट करके नहीं आए। तो महाराज पूछने लगे क्यों मेरे राम को लेकर के नहीं आए हो क्या? केवट ने तब सुमंत्र जी महाराज ने कहा नहीं लाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था कि हम जंगल में, हमारे अयोध्या के समान जंगल है, हम नहीं जाएंगे। पिताजी से कह देना हम उनकी आज्ञा का पालन यहाँ करेंगे। आज महाराज दशरथ जी पछाड़ का करके धरती पर गिर गए हैं, क्योंकि आज महाराज समझ गए हैं कि अब मेरी मृत्यु का समय है। महाराज दशरथ जी राम जी के वियोग में इतने व्याकुल हो गए हैं, अब तो राम ही राम कहने लगे। हाय रघुनंदन प्राण परीते, तुम बन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानी की लक्ष्मण रघुवर, हाँ पित हित चित चातक चलो। बड़े उदास हो गए, अब राम जी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। माता कौशल्या समझा रही है महाराज अपने प्राणों को रखो, मेरा राम 14 वर्ष बाद लौट करके आएगा और मुझसे पूछेगा माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तब माता कौशल्या ने महाराज को समझाया। महाराज ने कहा कि कौशल्या मैंने तुमको पिछली घटना नहीं बताई। सरवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र को मारा है। तुम अपने पुत्र से वियोग हुए हैं, जैसे हमने हमारे पुत्र हमारे आंखों के सामने नहीं रहे, वैसे तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे जब तक तुम प्राण त्यागोगे। तब आज वो घटना माता कौशल्या को सुनाई तो महाराज दशरथ महाराज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। और महाराज ने राम राम कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह राव गयो सुरधाम।
आज महाराज ने अपने प्राण भी त्याग दिए। हाय राम के आज महाराज जैसे महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा तो सारे रनिवास में शोकाकुल हो गए सभी नर नारी, क्योंकि जिसके चरणों में, राम जी के चरणों में जिसका प्रेम होता है ना, वो राम जी का वियोग सहन नहीं कर पाता। तो आपको बता दो, राम जी से महाराज दशरथ जी सच्चा प्रेम करते थे, इसलिए उनको राम जी का वियोग सहन नहीं हुआ। राम जी के वियोग में अपने प्राणों को त्यागा। अब ये शोक की कथा बहुत है, पूरे रनिवास में शोकाकुल हो गया। कथा को आगे लेकर के चलना है। फिर बुलाया गया भरत जी महाराज को। भरत जी की बड़ी विचित्र कथा है। भरत जी जब नलिहाल में थे, जब राम जी वनवास को गए हुए थे, वो महाराज ने प्राण को त्यागा था। भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आए और भरत जी ने जैसे देखा कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे आग लगा दी हो, कोई घर ऐसा लग रहा है घर खाने को दौड़ रहा हो। कैकेयी से आकर के मिले, प्रणाम किया और कहा, माँ राम जी भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और माताएं कहाँ हैं? कैकेयी ने अपने मायके की कुशल क्षेम पूछ करके और अपने आंखों में आंसू भर करके कहा, बेटा वो तो अच्छा रहा कि मंत्रा मेरी सहायक बनी, उससे सारा काम अच्छा हो गया। राम जी ने, भरत जी ने कहा, क्या हो गया? कहा कि तुम्हारे पिताजी, कहा हमारे पिताजी को क्या हुआ? कैकेयी ने कहा, जो समस्त जीवों की गति होती है उसी गति को तुम